रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन चैनल पर बैठकर इंडियन मीडिया के सामने, इंडियन जनता के सामने और इंडियन मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ जाना, इसराइल के ख़िलाफ़ जाना, भारत के ख़िलाफ़ जाना, ईरान को सपोर्ट करना, ये बड़ी हिम्मत की बात है। वीडियो आप देखें, उसके बाद बात करते हैं। अब पिटाई की जरूरत अंध भक्तों को भी है। बोलिए बोलिए, वॉल्यूम बढ़ाइए इनके और बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भारत साथ नहीं दे रहा है। ये 2 रुपये के ट्रोल्स और बीजेपी और आरएसएस वाले ही खाली उनके समर्थन में खड़े हैं। भारत कभी भी इजराइल जैसे जायनिस्ट टेररिस्ट के साथ नहीं खड़ा हो सकता। हम एक बड़े पर्शियन एक कल्चर के साथ खड़े हैं जो हमेशा हमारे अरे पहले भारतीय कल्चर के साथ खड़े रहिए, हमारे भारतीय परंपरा के साथ खड़े रहिए। हमेशा पर्शियन 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 कर रहे हैं। आप पर्शियन नहीं, आप भारतीय हैं। आप पर्शियन नहीं है भाई साहब, लग रहा है आपको गलत फहमी है। आप पर्शियन नहीं है, आप चले जाइए ना। पर्शियन 3000 मील दूर है। आप भारत में रहते हुए पर्शिया पर्शिया क्यों कर रहे हैं भाई साहब? आपको पर्शिया के साथ क्या लेना देना? भेज दिया जाए या तो छुरछुरी बम। आप पर्शिया के साथ क्या लेना देना? लड़ाई लड़ो यहाँ से। पर्शिया के साथ आपका क्या लेना देना है? ऐसा आप पर सोनिक मिसाइल गिरेगा। आपको पर्शिया 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 क्यों कर रहे हैं आप? और इंडिया वालों को बंकर वॉल्यूम बढ़ाइए। ये भी नहीं रहे तो आपको पर्शिया से इतना लगाव क्यों है? भगा दिया। शर्म करो भैया। आपकी संस्कृति पर्शियन है क्या? बंकर से भगा दिया। आपकी संस्कृति पर्शियन है कि भारतीय है? यहाँ से छुपने की भी जगह नहीं दे। ये ऐसे होती है, ये ऐसी होती है। ये लोग ना ऐसे भी होते हैं। ये लोग कोई कॉमिक पढ़ते हैं, कॉमिक पढ़ते हैं, कहते हैं हम इटली से। आप इटली से नहीं हो, आप इटली से नहीं हो, आप पर्शिया से भी नहीं हो। आपका आप भारत से हो, आप दिल्ली में हो। तो कह रहा हूँ पूरे रिपब्लिक का कोई रिपोर्टर क्यों नहीं वहां से लाइव रिपोर्टिंग करता है? रिपब्लिक के रिपोर्टर को भेजिए वहां पे। मेरे हजारों रिपोर्टर ईरान में भी है, इसराइल में भी है। भारत तो चलता है। आज तो मैं जान के ही रहूंगा। मेरा गुना ज्यादा। आज मैं सतीश केसी आज जान के रहूंगा। आज जान के रहूंगा कि शोएब जमाई की दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़कती है। बेटा उनकी दिल तुर्की और पर्शिया के लिए क्यों धड़क रही है, पूछता है भारत। ये जो दिल आपका धड़क रहा है ना पर्शिया के लिए, क्यों धड़कता है? गार्डन हो गया। गार्डन हो गया क्योंकि हमास नहीं, क्योंकि हमास के दम पे। अच्छा एक बात बताइए, दम पे ईरान ने आपको शर्म इतनी तक शर्म नहीं आती? कहते हैं हमेशा पर्शिया करते हैं। आपका पर्शिया के साथ क्या लेना देना है? आप अपना लिंक समझाइए पर्शिया के साथ। और नाटो पावर के खिलाफ आप पर्शिया के साथ क्यों खड़े हैं भाई साहब, बताइए ना। बिल्कुल क्या है? खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे और प्राउडली खड़े रहेंगे। और तुर्की के साथ डरपोक नहीं है। और तुर्की के साथ भी, इजराइल के साथ आप तुर्की के साथ भी खड़े रहेंगे। अरे हम भारत के साथ खड़े हैं। पहले बोलिए ना तुर्की के खिलाफ है, रहेंगे। पचाओ ना सरकार, बोलिए ना। पक्ष बताइए। पचा नहीं पा रहे बात सरकार का बताइए आप। पर्शिया पहलगाम के पीछे जो लोग जिन्होंने मारा, जिन्होंने उनका समर्थन किया, खुलकर भारतीय टेलीविजन में रिपब्लिक भारत में उनका समर्थन करते हैं आप। कोई बीजेपी का प्रवक्ता है आपके पास? क्यों भाई, आप है ना। टेल मी द ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। आर यू सपोर्टिंग ईरान और इजराइल? तो यहाँ पे तो आप लुका छुपी कर रहे हैं। मुसलमानों से पूछ रहे हैं भैया तुम किसके साथ? अरे हम ईरान के साथ खड़े हैं, बताओ क्या कर लोगे? कर लोगे कुछ? हाँ खड़े हैं, बताओ क्या करोगे? देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आप कल लश्कर तोयबा के साथ भी खड़े रहेंगे, मैं थोड़ी आपको मना करूंगा। आई एम सपोर्टिंग। आप कल आसिफ मुनीर के साथ खड़े होंगे, मैं थोड़ी आपको कुछ कर सकता हूँ। आप व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सवाल पूछूंगा। मेरा काम है सवाल पूछना, पूछूंगा, एक्सपोज करूंगा। पूजा को नहीं मानते, बताओ एक्सपोज करूंगा। गार्डन हो रहा है, जिन्होंने कैसी भाषा है। मेरा मन गार्डन हो रहा है। चाइनीज से क्या कल्चर मैच खाता है बताओ? देखिए मैं आपको इतिहास के बारे में कुछ नहीं पता है। हर्षवर्धन ने किस देश ने दी? ईरान ने दी। इनका मन गार्डन ईरान के लिए हो रहा है। इतिहास साल इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, कौन पढ़ाएगा? अर्णब गोस्वामी, अशोक जमाई को नहीं पढ़ाएगा तो कौन? इंडियन चैनल पर बैठकर इंडियन मीडिया के सामने, इंडिया की आवाम के सामने, जो 125 करोड़ आवाम है, इंडिया को धोया, इसराइल को धोया और सरेआम कहा कि हम ईरान के साथ हैं, हम इसराइल के ख़िलाफ़ हैं। और इसराइल जो है वो एक टेररिस्ट कंट्री है।
हम सलाम पेश करते हैं मौलाना साहब को। पड़ेगा अभी और मौलाना साहब जो है इन्होंने दिल को खुश कर दिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। और होना भी चाहिए, हर मुसलमान का दिल गार्डन गार्डन होना चाहिए। अगर तमाम मुस्लिम ममालिक एक पेज पर आ जाएं तो ये कुफार और यहूदी, ये हिंदू, ये सब के सब इनका खाता ख़त्म हो जाता है, इनकी दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन तमाम मुस्लिम एक पेज पर आते नहीं हैं, क्योंकि मुसलमानों की, बहुत से मुसलमानों की गैरत जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जो ईरान और इसराइल की जंग थी, उसमें आप देखें कि अरब अमारात के जो ममालिक हैं, यूएई है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, ये सब इसराइल के साथ खड़े थे। और इनको हालांकि ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए था, ईरान को सपोर्ट करना चाहिए था। लेकिन इन्होंने इंडियन चैनल पर बैठ के अलामा साहब ने जो बातें कही हैं, कमाल। इनकी जान को भी ख़तरा था, लेकिन इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो सच्ची बातें चैनल पर कहीं, जो कि बड़ी हिम्मत की बात है। बहरहाल मुसलमानों को मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, आप और हम सब आम बंदे हैं, आप और हम सब मिल के इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट तो कर सकते हैं। ईरान और इसराइल की जंग के बारे में हर तरफ तबसरे जारी हैं, हर तरफ उन्हीं की खबरें चल रही हैं, लेकिन गज़ा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। गज़ा में 1 लाख से ज़ायद लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। सब गज़ा को भूल गए हैं। ईरान इसराइल, ईरान इसराइल, ईरान इसराइल की बातें जारी हैं। तो गज़ा के मुसलमानों को याद रखिए, इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट जारी रखें। अभी तक बहुत से मुसलमानों ने, जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट नहीं किया। हालांकि इसराइली प्रोडक्ट का बाइकआउट करने से इसराइल की मैशत को हम बड़ा धचका दे सकते थे, लेकिन हमने नहीं दी। वो धचका हमने नहीं दिया, बल्कि हमने इसराइल को सपोर्ट किया। जैसे कि कुछ बगैरत किस्म के मुस्लिम हुक्मरान इसराइल को सपोर्ट करते हुए नजर आए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।